नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद में रोहतास विभाग स्तरीय सांस्कृतिक ज्ञान संगणक वैदिक गणित विज्ञान मेला के द्वितीय दिवस का शुभारंभ 24 अगस्त दिन रविवार को उद्घाटन सत्र से शुभारंभ हुआ। बता दें कि उद्घाटन सत्र के अवसर पर रोहतास विभाग के प्रमुख श्री उमाशंकर पोदार जी, विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शिवपूजन सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव रंजन, विशिष्ट अतिथि निष्ठा सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर उच्च खंड के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक, खंड के प्रधानाचार्य सुमन कुमार, रोहतास विभाग के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, संरक्षक आचार्य सहित सैकड़ों आचार्य, दीदी, भैया, बहन उपस्थित थे। आगत अतिथियों का परिचय एवं स्वागत विद्यालय के उच्चतर खंड के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक के द्वारा हुआ। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा हुआ। मुख्य अतिथि निष्ठा सिंह ने बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए खोजी प्रवृत्ति एवं मेहनती होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भूमिगत जल के स्रोतों के संरक्षण पर बल दिया। विज्ञान प्रमुख ब्रजेश मिश्रा ने प्रतियोगिताओं के स्थल तथा कुछ नियमों की जानकारियों को प्रतिभागियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस दौरान आए हुए आगत अतिथियों ने क्या कुछ इस प्रतियोगिता को लेकर कहा, वह आइए आपको सुनाते चलते हैं। मेला लगा हुआ है सरस्वती शिशु मंदिर में, क्या कहे? यहाँ पे नए बच्चों को, छोटे बच्चों को देखकर विज्ञान के प्रति इतना एक्साइटेड देख के बहुत अच्छा लगा। उनको मोटिवेट किया कि वो आगे पढ़ाई करें, इस बारे में जानें और नए नए फील्ड जितने हम लोग के हैं उसके बारे में एक्सप्लोर करें। उनको मोटिवेट किया कि वे आगे और एक्सप्लोर कर पाएँ ताकि वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करें बेहतर बनाने के लिए और हमारे इन्वायरमेंट को भी बेहतर बनाने के लिए वो लोग कंट्रीब्यूट करें। अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। निष्ठा सिंह, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई। विद्या भारती एवं विद्या भारती दक्षिण बिहार के तत्वावधान में रोहतास विभाग का यह विभागीय विज्ञान मेला, गणित मेला, संगीत मेला और ज्ञान संस्कृति ज्ञान संबंधी प्रतियोगिताओं का आज आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता में प्रदर्श, पत्रवाचन, रंगमंचीय और कला संस्कृति से जुड़ी प्रतियोगिताएं होंगी और इस प्रतियोगिता के जो विजय छात्र छात्राएं हैं उनको प्रांतीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा और इसी क्रम में क्षेत्रीय होते हुए अखिल भारतीय स्तर तक जीते विजय जो छात्र होते हैं वो जाते हैं। इस कार्यक्रम से एक स्पष्ट होता है कि जो समाज के द्वारा या पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई जो बातें, आर्थिक पृथ्वी में मौजूद जो संसाधन होते हैं उनके संरक्षण के लिए क्या क्या नवीन तरीके से उपाय किए जा सकते हैं, इस पे जोर दिया जाता है ताकि मानव संरक्षण के साथ प्रकृति का भी संरक्षण हो और तकनीकी रूप से जो व्यवस्थाएं और उत्कृष्ट हो सकती है उस सोच को विकसित करने का यह बच्चों में एक मौका है और ये मौका विद्यालय स्तर से होते हुए जिला स्तर तक आया है। हम सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं, आचार्य, दीदी जी को इस प्रतियोगिता की बधाई देते हैं और सफल हो इसकी कामना। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद। देखिए, हम लोग विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के जितने विद्यालय हैं पूरे देश भर में, तो विद्यालय स्तर से लेकर के और अखिल भारतीय स्तर तक प्रतिवर्ष विज्ञान मेला का आयोजन करते हैं। इससे बच्चों में एक प्रकार की क्रिएटिविटी डेवलप होती है और अपने जीवन में वो विज्ञान का किस प्रकार से अनुप्रयोग करेंगे, किस प्रकार से उसका एप्लीकेशन करेंगे, इसके बारे में बच्चे जानते हैं, सीखते हैं और इसके माध्यम से बच्चों में एक प्रकार का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है और उनको एक दृष्टि मिलती है जिसके बाद जीवन के क्षेत्र में वो कहीं भी जाएं, किसी भी प्रकार का कार्य करें, उनका जो दृष्टिकोण होता है
वो हमेशा वैज्ञानिक होता है और हमेशा समाज के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं, उपयोगी कार्य है, उस पर विशेष रूप से उनका ध्यान रहता है। कहीं पर भी किसी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं उनके अंदर आए और कोई भी काम वो करे तो सिद्धतापूर्वक करे, बिल्कुल उसके लाभ और हानि को समझते हुए करे। इसी दृष्टि से इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते आए हैं और इसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। आज हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जो पूर्व छात्र हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं, समाज जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। हमारे भैया बहन, हमारे विद्यालयों से जो पढ़ करके निकलने वाले ऐसे भैया बहन आज इसरो में काम कर रहे हैं, नासा में काम कर रहे हैं। और अभी एक जो बालक है, मुझे अखिल भारतीय विज्ञान मेला में मिले थे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लाइट वेट वाले जो बैटरी होते हैं वो कैसे निर्माण हो ताकि सैटेलाइट को भेजा जा सके, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की दृष्टि उनके पास कहाँ से आई? ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे इनोवेशन के माध्यम से इस प्रकार जो उनको प्रोत्साहन मिलता है अपने आचार्य जी के द्वारा, प्रधानाचार्य जी के द्वारा, उसके कारण से उसके मन में इस प्रकार का भाव डेवलप हुआ और आज वो समाज जीवन में अपने उच्चतम शिखर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके कार्य कर रहे हैं। तो इसका मूल उद्देश्य यही है। हम सभी बाल वैज्ञानिकों को शुभकामना देते हैं, वो जीवन में खूब आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें और अपने माता पिता, अपने विद्यालय और अपने समाज, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें। परिचय थोड़ा दे दीजिए। उमाशंकर पोद्दार, विभाग निरीक्षक। विज्ञान मेला भारतीय शिक्षा समिति तथा विद्या भारती का प्रमुख अंग रहा है, क्योंकि बिना विज्ञान के हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। जीवन के विविध क्षेत्रों में विज्ञान की आवश्यकता होती है। विज्ञान के बिना न तो हम निर्माण कर सकते हैं अथवा ज़रूरत पड़ने पर संहार भी कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान मेला में हम बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाते हैं, उनके अंदर रिसर्च की भावना विकसित हो तथा वे अपने रिसर्च को गंतव्य तक पहुंचा सकें और वो भविष्य के वैज्ञानिक बन सकें। इस भावना से विद्या भारती ने विज्ञान मेला का प्रारंभ किया है और सभी प्रकार के विज्ञान के विविध आयामों, विविध क्षेत्रों, प्रयोगों, प्रदर्शनों इत्यादि को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे कि उनके अंदर एक बाल वैज्ञानिक का जो मनोभाव है वो उत्पन्न हो, उत्साहित हो और उत्साहित होकर के वो राष्ट्र के कार्य में लग सकें। इसलिए विज्ञान मेला विद्या भारती का लक्ष्य रहा है। विद्या भारती जो कि 1952 से ही यह कार्य कर रही है, आज इसके कई छात्र ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे रहे हैं और विद्या भारती के ही छात्र उपेंद्र द्विवेदी जी अभी थल सेना के अध्यक्ष भी हैं। कई स्तरों पर विद्या भारती के छात्र वैज्ञानिक स्तर पर CSIR में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, इसरो में और कई विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। यह विद्या भारती के लिए गौरव की बात है। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं विपिन कुमार, सामाजिक विज्ञान आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद। अब मैंने लाइफ प्रोसेस पे अपना मॉडल को बनाया है। लाइफ प्रोसेस एक वैसा प्रोसेस है जिससे हम अपने बैलेंस को, अपने एक्सटेंट को अपने अर्थ में मैनेज कर सकते हैं। इसमें आता है न्यूट्रिएशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिएशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिएशन ज़्यादातर मेनली प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट में। इसमें जो होता है वो ग्रीन प्लांट, उनका मेन सोर्स होता है वो सनलाइट लेते हैं इन्वायरमेंट से और वो CO2 लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं, रूट से ऑब्जॉर्व करते हैं, उसको पूरा प्रिपेयर करके लीव और जो सनलाइट होता है उसको स्प्लिट होता है वो केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्प्लिट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है और जब ये पूरा प्रोसेस होता है इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हमारे एक्सिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आता है हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्टोट्रॉपिक। होलोजोइक न्यूट्रिएशन जो होता है वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिएशन वो होता है जिसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनसे न्यूट्रिएशन अपना लेते हैं परंतु उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन वो होता है
सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो डेड एंड डीके मैटर से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं और वो अपना जो डाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में करते हैं। सर्कुलेशन का जो मेन पार्ट होता है वो हार्ट होता है। हार्ट में राइट एट्रियम से अनप्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको जो वेंट्रिकल्स है वो हाई प्रेशर से उसको फिल्ट्रेट करके अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जो बैक फ्लो को रोकने के लिए हार्ट में वॉल्व लगा होता है। हार्ट में मेनली 4 चैम्बर होते हैं। जो चैम्बर होते हैं वो सेपरेट करते हैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ब्लड के थ्रू हमारे ब्लड एक प्रकार का समझिए तो कनेक्टिव टिश्यू है। इससे हमारे शरीर में हार्मोन्स डायरेक्ट जो रिलीज होते हैं वो अलग अलग पार्ट पे पहुँचते हैं, टारगेट साइड से उनका डेवलपमेंट करते हैं। इससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है सारे बॉडी पार्ट को और जो मतलब ब्लड के थ्रू ये सारे जो टिश्यूज होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं। ब्लड के मेनली 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है एल्वोली से जब रेस्पिरेशन होता है तो, और इससे कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन आता है। लास्ट टॉपिक है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में जो उसका मेन पार्ट है किडनी है और किडनी में जो यूनिट है उसका मेन यूनिट कहा जाए तो वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में जो वोमिन कैप्सूल है वो फर्स्ट फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का फर्स्ट फिल्ट्रेशन होता है तो उससे जो और सारी भी उसकी न्यूट्रिएंट एनर्जी है मेन उसका जो प्रोडक्ट है उसको भी वो खींच लेता है, जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब का दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर जो उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो जाता है पूरा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेथ्रा में होता है, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोररी स्टोर होता है और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मस्कुलर ऑर्गन है, ज़्यादा उसमें स्टोर होता है तो वो एक्सटेंड हो जाता है और फिर जब हमें मतलब कि ऐसा लगे कि ज़्यादा हो गया है तो फिर वो हम निकाल सकते हैं, रेक्टम में जाता है, रेक्टम से एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अपना पर्चा बता देंगे। मैं प्रियंका कुमारी मानस सरस्वती विद्या मंदिर मोहनिया की छात्रा, कक्षा 10वीं की। मैं अपने लाइफ प्रोसेस टॉपिक से यहाँ पे अपना पर्चे दे दीजिए। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बिहार भाजपा को एक बड़ी झटका लग गई है। वह झटका बिहार के औरंगाबाद से लगा है, जहां पूर्व सहकारिता मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले, जो भाजपा को खून और पसीनों से सींचा था, उनका साफ कहना है कि हमने शुरू से लेकर अब तक भाजपा को खून और पसीनों से सींचा था। भाजपा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी योगदान थी। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं भाजपा के सदस्यता से ही नहीं, भाजपा से संन्यास ले लूंगा। इसकी घोषणा उन्होंने कुटुंबा अंबा में कर दिया है, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। मीडिया कर्मियों को वह वीडियो उपलब्ध भी कराई गई है।
जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप जो है वह प्रदेश के पदाधिकारियों पर, प्रदेश अध्यक्ष पर लगाया है। आइए क्या कुछ इस घोषणा को लेकर पूर्व मंत्री शोखिया निवासी रामाधार सिंह बता रहे हैं, वह आपको सुनाते चलते हैं।